औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। उसके अंदर हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन continuous series। आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हाउ वी फाइंड यूजिंग कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जब हम वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, इसका तरीका वही है जिस तरह हमारे पास डिस्क्रीट केस में था। थोड़ा सा फर्क है, वहां पे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज एक्स गिवन था, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्लासेस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है तो इसलिए अब हम यहाँ पे जो हमने एडिशनल काम करना है वो है मिड वैल्यूज का, मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहला काम, जो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे, वो हमने क्या करना है, मिड वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर ईच क्लास। उसके बाद हमने क्या करना है, और यहाँ पे इसको वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वही तीन मेथड्स हैं जो पिछले डिस्क्रीट केस में थे, लेकिन हम यहाँ पे एक ही मेथड यूज करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड। हम डिस्कस करेंगे इस मेथड को, एक्चुअल मीन मेथड। अब यहां पे हमने सबसे पहला काम क्या करना है, मिड वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली, उसके बाद हमने सीरीज का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, एक्चुअल मीन फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने डेविएशंस फाइंड करनी है। जो हमने मिड वैल्यूज फाइंड किए हैं या मिड पॉइंट्स फाइंड किए हैं, उन मिड पॉइंट्स का और मीन का हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। उन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेविएशंस। उन डेविएशंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि उन डेविएशंस का हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर द डेविएशंस। तो जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगले स्टेप के अंदर हमने हर फ्रीक्वेंसी को, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इन मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को फिर आपने सम अप करना है, यानी कि समेशन लेना है, और फिर आखिर में टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करके वी गेट द वेरियंस। फिर वेरियंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब मैं वो स्टेप्स आपके सामने डिस्कस करता हूं। मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्या हैं, मेरे पास जो पहला स्टेप है, फाइंड आउट द मिड वैल्यूज फॉर ईच क्लास, दैट इज x। मिड वैल्यूज फाइंड करनी है, उनको आपने x के साथ रिप्रेजेंट करना है। ये आपके साथ हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड आउट द एक्चुअल मीन। अब एक्चुअल मीन किस तरह फाइंड करेंगे, x बार बराबर है समेशन fx समेशन f। इस फार्मूले को यूज करके आपने मीन फाइंड करना है फॉर द
फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा स्टेप क्या करना है? तीसरे स्टेप के अंदर आपने फाइंड द डेविएशंस या टेक डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन एंड डिनोटेड बाय डी। आपने डेविएशंस ली, उन डेविएशंस को आपने डी के साथ रिप्रेजेंट किया। चौथा स्टेप, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज डेविएशंस एंड डिनोटेड बाय द स्क्वायर। आपने क्या करना है इस स्टेप के अंदर, वो जो डेविएशंस है आपके पास, उन डेविएशंस को आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके डी स्क्वायर से डिनोट करना है। पांचवें स्टेप के अंदर इन स्क्वायर डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी विद डी स्क्वायर, दैट इज एफ जरबे डी स्क्वायर। आपने फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर के साथ, वो मल्टीप्लिकेशन आपके पास आएगा। सिक्स स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? सम ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन, इसको आपने क्या करना है? सम अप करना है। तो आपके पास क्या जाएगा? समेशन एफ जरबे डी स्क्वायर। स्टेप नंबर 6 के अंदर आपके पास दिया जाएगा। अब 7 के अंदर, स्टेप नंबर 7 के अंदर डिवाइड समेशन एफ क्रॉस डी स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिवाइड समेशन एफ जरबे डी स्क्वायर बाय समेशन एफ। वी गेट, हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस बराबर है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ, या वेरिएंस बराबर है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन एफ। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। आपके पास स्टेप नंबर 7 के अंदर आप डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा वेरिएंस, या ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं। इस चीज को आप कहते हैं डेविएशंस कहते हैं। दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस आप फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। उसी का स्क्वायर रूट लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे ये तो आपके पास वो स्टेप्स हैं कि आपने मिड वैल्यूज फाइंड करनी है, डेविएशन मीन फाइंड करना है, डेविएशंस फाइंड करनी है, डेविएशंस का स्क्वायर लेना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सम अप करना है और फिर डिवाइड करना है। ओके, अब हम ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे पास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 क्लासेस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है। इस डेटा के लिए आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। आपने क्या करना है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे? सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपने फार्मूला यूज करना है। वेरिएंस या एस स्क्वायर बराबर है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ बराबर एन, या समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ। आपने ये फार्मूला यूज करना है फॉर वेरिएंस। अब इस फार्मूले को देख के आपने काम करना है। फार्मूले के अंदर आपको चाहिए x, यहां पे हमारे पास x नहीं है, x हमारे पास नहीं है। x कहां से आएगा? x हमारे पास मिड वैल्यूज, कहां से आएगा? मिड वैल्यूज, हमारे पास मिड वैल्यूज।
तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मिड वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मिड वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। मिड वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो मिड वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिड वैल्यूज। इसको मिड वैल्यूज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x के साथ। एंड हाउ वी फाइंड मिड वैल्यूज, हाउ वी फाइंड मिड पॉइंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि लोअर को अपर में ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, देन वी गेट मिड पॉइंट्स। तो 5 + 9 14, तो यहां पे जाएगा 7.5। 7.5 ये हमारे पास पहला मिड पॉइंट आएगा। दूसरा हमारे पास आएगा यहां पे जाएगा हमारे पास 7, फिर हमारे पास आएगा 12, फिर हमारे पास आएगा 17, फिर हमारे पास आएगा 22। दीज आर द मिड वैल्यूज। अब फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करें, तो हमारे पास बनता है 75। क्या बनता है? 75। दीज आर द मिड वैल्यूज। अब अगला काम क्या करना है आपको? हमें मीन की जरूरत है, एक्चुअल मीन की। यहां पे एक्चुअल मीन बराबर है समेशन fx समेशन f। अब समेशन f हमारे पास है, fx हमारे पास नहीं है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं f ज़रबे x। अब f यहां पे 10 7 70 2 40 5 10 5 10 and 3 30। वापस आए, यहां पे इसके क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। क्या चाहिए? हमें सम चाहिए। अब इसका सम चाहिए हमें 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ये देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया तो इस कॉलम में लिखा। अब इससे क्या चाहिए आपको? सम चाहिए। जब हमने सम किया तो हमारे पास बना समेशन fx 1150। अब हमें वापस फार्मूले की तरफ जाते हैं, वहां पे हमें डेविएशन चाहिए x माइनस x बार। हम यहां पे कॉलम बनाते हैं x माइनस x बार बराबर है d। अब डेविएशन चाहिए, तो जब डेविएशन लेंगे हमारे पास x है 7। अब हमारे पास मीन नहीं आया, तो मीन क्या होगा? x बार बराबर है समेशन f ऑफ x की जगह 1150 और समेशन f की जगह 75। x बार हमारे पास आ जाएगा x बार 15.33। ये हमारे पास मीन आया, अब डिफरेंस में मीन से डेविएशन में 7 माइनस 15.33 हमारे पास आ जाएगा -8.33। फिर 12 माइनस 15.33 माइनस 3.33। 17 माइनस 15.33 यह आ जाएगा हमारे पास 1.67। 22 माइनस 15.33 हमारे पास आ जाएगा 6.67। अब अगला काम क्या करना है? इन डेविएशंस का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। इन डेविएशंस का स्क्वायर लेना है। जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आया 69.39। जब इसका स्क्वायर लिया 11.09। जब इसका स्क्वायर लिया 2.79। जब इसका स्क्वायर लिया 44.49। फिर अगला काम आपने क्या करना है? ये जो स्क्वायर डेविएशंस हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। f ज़रबे d स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय दिस 20 मल्टीप्लाई बाय दिस। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693.89। अगला 221.80। अगला 83.70। अगला 667.35। ये फ्रीक्वेंसी को आपने स्क्वायर डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला कॉलम वी गेट दिस कॉलम।
वापस फार्मूले की तरफ गए तो इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इस कॉलम को क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 166.75, ये हमारे पास आ जाएगा। ये टोटल कैलकुलेशन है। हमने ये कैलकुलेशन फार्मूले को देख के किया। इस फार्मूले को s स्क्वायर समेशन f d स्क्वायर समेशन f, हमने d स्क्वायर फाइंड किया, f मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर फाइंड किया, समेशन ले लिया इसका। अब इसकी जगह पे इसको पुट करना है और इसकी जगह पे इसको पुट करना है, वी गेट वेरिएंस। s स्क्वायर बराबर है, हमने पुट करना है 1666.75 डिवाइड बाय 75। तो s स्क्वायर बराबर है, x स्क्वायर क्या हमारे पास कितना आ जाएगा, s स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा भाई 22.22, 22.22। This is called variance. This is called variance for this data set. अब इसी का स्क्वायर रूट है, इसी का स्क्वायर रूट है ये। जब स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपके पास, 4.71। ये आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज, हाउ वी फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। हमने सारी कैलकुलेशन आपके सामने की। हमने मीन के लिए एक f ज़रब x मीन के लिए किया, इसका सम लिया, डेविएशंस ली, डेविएशंस का स्क्वायर लिया, डेविएशन के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका सम लिया, फिर उस सम को यहां पुट किया और फ्रीक्वेंसी के जो जमा किया था उसको यहां पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया, ये हमारे पास वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वी गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, वी गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हमने ये क्या क्लियर किया, हमने वो स्टेप्स जो कंटिन्यूअस सीरीज में यूज होते हैं फॉर वेरिएंस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टेप्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल को डिस्कस किया, हमने एक्चुअल मीन को डिस्कस किया, हमने यहाँ पे एज्यूम मीन को डिस्कस नहीं किया है। पिछले में हमने एज्यूम मीन को भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास एक्चुअल मीन अगर फ्रैक्शनल हो तो फिर उसके साथ काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, टीडियस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल मीन के बजाय हम एज्यूम मीन यूज कर सकते हैं। यहां भी कर सकते हैं लेकिन यहां हम डिस्कस नहीं करते, तरीका वही है, आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन कैलकुलेशंस के अंदर आपको कोई मसला हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।